केसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन इस कंपनी ने 20% रिटर्न निकाल के दिया और रीजन ये बताया जा रहा है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है अभी डिस्क्लोज किया गया है तो कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ ईयरली बढ़ गया है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी कमाल का बेनिफिट निकाल के दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, बोनस शेयर भी दे रही है और अपने स्टॉक को स्प्लिट करके भी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बनता है। यदि आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर खरीदते हैं और 5 साल 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं आज बात करने वाला हूँ केसी इंडस्ट्रीज के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज केसी इंडस्ट्रीज की करूंगा। ये कंपनी 1942 में बनी और कंपनी बिजनेस में है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल स्विचेस के, मैकेनिकल काउंटर्स के और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के। और आज अभी जब मार्केट चालू है तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1105 रुपीज़ का और आज इस कंपनी ने 20% का निकाल के दिया। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है जिसमें कंपनी ने बताया है कि 2024 की तुलना में 2025 में कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्थ बढ़ गया है। एक वीक में यानी कि 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 49% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 739 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1105 रुपीज़ का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में जब मार्केट डाउन था तो इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 5.15% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1068 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1105 रुपीज़ का। तो बहुत बेनिफिट नहीं दिया इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने 5 साल में 1973% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 58 रुपीज 84 पैसे का, जो आज के दिन है 1105 रुपीज का। तो जिसने भी 2020 में 58 रुपए के हिसाब से शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, वो 58 रुपए 58 रुपीज आज के दिन बन गया 1105 रुपीज। तो कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1731 रुपीज का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया एक साल में वो है 632 रुपीज 30 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। लेकिन इससे भी पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने ना केवल डिविडेंड दिया, बोनस शेयर दिया, अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। डिविडेंड था पिछले 2024 में 1:20 के रेशियो में, साथ ही साथ बोनस था 1:4 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको 4 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए गए थे। साथ ही साथ स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 1:10 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी के एक शेयर थे उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए गए थे। ये सब 2024 में किया गया था और डिविडेंड का अमाउंट था 1:1 1.20 रुपए का। तो कंपनी कमाल का बेनिफिट निकाल के दे रही है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 292 करोड़ का। कंपनी स्मॉल कैप किया है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीवी रेशियो 9.28 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे 43.46 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पे होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.11। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई 16.95% है, एक अच्छा खासा आरओई इस कंपनी का क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल करे, सही से करती है तो लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, और यदि नहीं कर पाती है तो रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है।
इस कंपनी का ईपीएस है 17.30 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं की लास्ट 1 ईयर में। डिविडेंड यील्ड 0.22% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में रहा 15 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 54 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 6 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 30 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयरिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग है 71.70% की, यानी जो प्रमोटर जो इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा अपनी कंपनी पे लगा हुआ है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.28% का, जबकि DII की होल्डिंग है 0.02% की। तो यदि बात की जाए इस कंपनी के बारे में, केसी इंडस्ट्रीज के बारे में, तो दो तीन चीजें बहुत मैटर करती है। एक तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, फाइनेंशियल भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है, डिविडेंड भी दे रही है, पिछले साल बोनस शेयर भी दिया था और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। तो हर तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करके दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।